हमने देखा एक ऐसी जंग जिसने अफगानिस्तान की रूह तक हिला दी। वो लड़ाई जिसने नस्लें बदल दी और वो कौम जिसने अपनी मिट्टी से कभी हार मानना सीखा ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज से शुरू होता है अफगानिस्तान का नया दौर, एक दौर जहां बंदूकें धीरे धीरे खामोश हो रही हैं और बातचीत, रिश्ते और सियासत फिर से अपना रंग दिखा रही है। अब सवाल ये है, तालिबान की ये नई हुकूमत दुनिया के सामने अपना कौन सा चेहरा दिखाएगी? क्या ये अमन की तरफ बढ़ता कदम है या सिर्फ वक्त का एक बदला हुआ नकाब? इस वीडियो में हम खोलेंगे हर परत, तालिबान की नई सरकार की असली हकीकत, उनकी सियासत के वो पहलू जो बाहर से नजर नहीं आते और भारत से बढ़ते रिश्तों का मायना जो आने वाले सालों में पूरे रीजन की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए दोबारा चलते हैं अफगानिस्तान की उस धरती पर जहां हर हवा, हर पहाड़ और हर पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी है। कैसे अफगानिस्तान के पहाड़ों में शुरू हुई एक जंग ने पूरी दुनिया की सियासत को बदल दिया। कैसे तालिबान ने सालों की लड़ाई के बाद अपनी सरजमीन को आजाद कराया और कैसे एक नए दौर की नींव रखी गई। लेकिन अब सवाल ये है, क्या तालिबान सिर्फ ताकत का नाम है या एक नया चेहरा लेकर लौटा है? क्या अफगानिस्तान वाकई बदल चुका है? हर हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है इंसाफ, और तालिबान के लिए ये इम्तिहान सबसे कठिन था, क्योंकि इस बार उनके हाथ में सिर्फ बंदूकच नहीं, पूरा मुल्क था। अफगानिस्तान का वजूद, उसका कल और उसका भविष्य। हुकूमत संभालते ही तालिबान ने कई अहम ऐलान किए। संगीत पर पाबंदी, महिलाओं के कपड़ों पर नियम, मीडिया की आजादी सीमित और शिक्षा व्यवस्था पर नया नियंत्रण। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, हम इस्लामी शरीयत के तहत काम कर रहे हैं और हमारा मकसद अफगान समाज को इस्लामिक ढांचे में लाना है। लेकिन दुनिया ने इसे देखा पुराने तालिबान की वापसी के रूप में। कई देशों ने कहा कि अगर तालिबान को मान्यता चाहिए तो उन्हें महिलाओं और मानवाधिकारों पर सुधार दिखाना होगा। अफगानिस्तान की औरतें हमेशा इस मुल्क की रीढ़ रही हैं। डॉक्टर, टीचर, पत्रकार, विद्यार्थी, जिन्होंने बीते 20 सालों में नई पहचान बनाई थी। लेकिन तालिबान की हुकूमत लौटने के बाद कई महिलाओं को घरों में रोक दिया गया, लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए गए और दफ्तरों में उनका जाना कम हो गया। हमने पढ़ाई के लिए सपने देखे थे, अब वो खिड़कियां भी बंद कर दी गईं जिनसे रोशनी आती थी। तालिबान कहते हैं, हम शिक्षा के खिलाफ नहीं, हम इस्लामी माहौल में स्कूल खोलेंगे। लेकिन आज भी लाखों लड़कियां इंतजार कर रही हैं, वो दरवाजे फिर से खुले जिनसे उनका भविष्य झांकता था। तालिबान के पिछले दौर में मीडिया पर पूरी पाबंदी थी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि मीडिया इस्लामी और सकारात्मक रहेगा। उन्होंने कहा, हम पत्रकारों को काम करने देंगे, बस वो अफवाह या फितना न फैलाएं। लेकिन रिपोर्टें कहती हैं कि कई पत्रकार गिरफ्तार हुए, महिला एंकरों को स्क्रीन से हटाया गया और खबरों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजने लगी, तालिबान की आवाज। फिर भी कुछ बहादुर पत्रकार अब भी अपनी कलम और कैमरे से सच्चाई बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की आबादी का 60% हिस्सा युवा है। ये वो पीढ़ी है जिसने इंटरनेट, मोबाइल और दुनिया को खुली आंखों से देखा है। उन्हें न बंदूक चाहिए, न सत्ता, बस एक मौका चाहिए सीखने और आगे बढ़ने का। तालिबान के कुछ प्रवक्ता कहते हैं, हम आधुनिक शिक्षा को इस्लामी नजरिए से जोड़ेंगे। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अमल में अब भी रुकावटें हैं, क्योंकि कई स्कूलों में किताबें, इंटरनेट और फंड की कमी है। फिर भी अफगान नौजवान हार नहीं माने। वो घरों में, मस्जिदों में, यहाँ तक कि गुप्त कम्युनिटी क्लासेस में पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। तालिबान के भीतर भी दो हिस्से हैं, एक जो सख्त इस्लामी सोच रखता है और दूसरा जो कहता है कि अब सियासत और दुनिया दोनों बदल चुकी है। अंदरूनी खींचतान तय करेगी कि तालिबान का भविष्य किस दिशा में जाएगा। अगर सख्त धड़ा हावी रहा तो अफगानिस्तान फिर से दुनिया से अलग थलग पड़ सकता है, लेकिन अगर नया समझदार धड़ा उभरा तो अफगानिस्तान का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। तालिबान की सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण बैंकिंग सिस्टम जाम है, नौकरी और व्यापार ठप है और विदेशी निवेश रुक चुका है।
यहीं पर भारत एक अहम किरदार बन सकता है। भारत ने तालिबान के साथ अपने रिश्तों को धीरे धीरे मानवीय कूटनीति के रास्ते पर रखा है। भारत ने अफगानिस्तान को दवाइयां, गेहूं और तकनीकी मदद भेजी और तालिबान ने इसे खुले दिल से स्वीकार किया। इससे तालिबान को दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज बनाने में मदद मिली, क्योंकि अगर भारत जैसा लोकतांत्रिक मुल्क उनसे बातचीत कर रहा है तो बाकी दुनिया भी धीरे धीरे अपने रवैये में बदलाव ला सकती है। साल 2023 और 2024 के बीच तालिबान के कुछ प्रवक्ताओं ने कहा कि हम लड़कियों की पढ़ाई के लिए नया ढांचा बना रहे हैं। ये एक छोटा लेकिन अहम इशारा था कि तालिबान के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव की चाह अब भी जिंदा है। अगर ये बदलाव हकीकत में उतरता है तो अफगानिस्तान फिर से वही बन सकता है जहां किताब और कलम बंदूक से ऊपर हो। तालिबान के सामने अब 3 बड़ी चुनौतियां हैं। 1, अपने लोगों के दिल जीतना। 2, दुनिया में भरोसा बनाना। 3, और अपनी सियासत को इंसाफ और अमन से जोड़ना। अगर उन्होंने ये कर लिया तो तालिबान की कहानी जंग से नहीं बल्कि कलम और कायदों से याद रखी जाएगी। अफगानिस्तान अब एक मुकाम पर खड़ा है जहां हर दिशा में उम्मीद भी है और खतरा भी। और तालिबान वो तय करेंगे कि आने वाले 100 सालों में दुनिया उन्हें खौफ के नाम से याद रखेगी या इंसाफ के। क्योंकि असली जंग अब बंदूक की नहीं, सोच की है। हर मुल्क की किस्मत सिर्फ उसकी सरहदों से तय नहीं होती। कभी कभी उसकी मिट्टी दुनिया की सियासत का नक्शा बदल देती है। और अफगानिस्तान वो सरजमीन है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को झुका दिया। कभी ब्रिटिश एम्पायर हारा, कभी सोवियत यूनियन टूटा और अब अमेरिका भी उसी पहाड़ों में थक कर चला गया। लेकिन अब सवाल यह नहीं कि कौन जीता, कौन हारा। सवाल है अब इस मिट्टी का मालिक कौन बनेगा। जब 2021 में तालिबान ने दोबारा काबुल पर कब्जा किया, दुनिया को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 20 साल की जंग, $1 ट्रिलियन खर्च और हजारों जिंदगियां जाने के बाद अमेरिका को यह मानना पड़ा कि हम जीत नहीं सके। तालिबान की वापसी ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सिर्फ एक जंग थी या किसी सोच की जीत थी? और वहीं से शुरू हुई अफगानिस्तान की नई सियासत की कहानी। तालिबान को हमेशा आतंकी संगठन कहा गया, क्योंकि उनकी जड़ें उसी दौर से आईं जहां जिहाद को आजादी की लड़ाई माना जाता था। लेकिन तालिबान और अलकायदा के रिश्ते हमेशा दुनिया के लिए डर का सबब रहे। अमेरिका के नजरिए से तालिबान को सत्ता में देखना मतलब फिर से आतंक की वापसी का खतरा। लेकिन तालिबान ने अब एक नया रुख अपनाया। हम किसी को अपनी जमीन आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस बयान ने दुनिया को चौंकाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। क्या वाकई तालिबान बदल गया है या ये सिर्फ एक सियासी चेहरा है? पाकिस्तान और तालिबान का रिश्ता पुराना है। सोवियत जंग के समय पाकिस्तान ने मदरसों में वो सोच तैयार की जिसने अफगान जिहाद को जन्म दिया। लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता भी बदल गया। तालिबान आज पाकिस्तान की इच्छा नहीं, उसकी परेशानी बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर TTP, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, अब खुद उसकी हुकूमत के लिए खतरा है। तालिबान काबुल से कहता है, हम आपके मामले में दखल नहीं देते, और पाकिस्तान शिकायत करता है, आपकी सरहद से हमला हो रहा है। यह दिखाता है कि तालिबान अब किसी का मोहरा नहीं, वो खुद एक ताकत बन चुका है। चीन हमेशा से अफगानिस्तान को मिनरल हब के तौर पर देखता रहा है। यहाँ लिथियम, तांबा और दुर्लभ धातुएं हैं जो भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए सोने से भी कीमती हैं। तालिबान ने चीन को कहा, हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमें निवेश दीजिए। और चीन ने इस पर काम भी शुरू कर दिया। उन्होंने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड के लिए कई समझौते किए हैं। लेकिन दुनिया के लिए ये एक नया खतरा है। अगर चीन अफगानिस्तान में जम गया तो एशिया की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। अमेरिका ने तालिबान से बातचीत तो की, लेकिन भरोसा नहीं किया। वॉशिंगटन का कहना है, हम देखेंगे कि तालिबान क्या करता है, न कि वो क्या कहता है। पश्चिमी देशों ने भी तालिबान को मान्यता नहीं दी, लेकिन इंसानी मदद भेजना जारी रखा, क्योंकि अफगानिस्तान में आज भी लाखों लोग भूख और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तालिबान के लिए यह सबसे बड़ी सियासी कसौटी है। दुनिया से मदद लेना
बिना अपने उसूल छोड़े। भारत और तालिबान का रिश्ता शुरू से मुश्किल रहा, लेकिन 2022 के बाद कुछ बदला। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत आए और ये इतिहास का पल था, क्योंकि पहली बार तालिबान ने भारत को एक दोस्ताना साझेदार के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान को अमन और तरक्की चाहिए। भारत ने भी इंसानी मदद, गेहूं, वैक्सीन और इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद जारी रखी। इससे तालिबान की वैश्विक छवि को सुधारने में बड़ा फायदा मिला। तालिबान अब सिर्फ एक लड़ाकू संगठन नहीं रहा, वो अब एक राजनीतिक ताकत है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वो दुनिया के साथ चल पाएगा? दुनिया देख रही है कि क्या तालिबान अपने अतीत की जंजीरें तोड़कर एक आधुनिक जिम्मेदार हुकूमत बन सकता है। अगर हाँ, तो अफगानिस्तान एशिया की सियासत का सबसे अहम देश बन सकता है। लेकिन अगर नहीं, तो वही पुरानी गलती, वही पुराना अंधेरा लौट आएगा। तालिबान अब एक मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम, हर फैसला दुनिया के तासुरात बदल सकता है। कभी बंदूकों ने उसे ताकत दी थी, अब उसे सोच से ताकत लेनी होगी। हर जंग किसी सरहद से नहीं, किसी सोच से जीती जाती है। और आज अफगानिस्तान में जंग बंदूका की नहीं, सोच की है, नई और पुरानी पीढ़ी के बीच। तालिबान ने जंग जीत ली है, लेकिन अब उन्हें एक ऐसा मुल्क चलाना है जिसकी आधी आबादी वो पीढ़ी है जो बंदूका नहीं, किताब से मोहब्बत करती है। साल 2001 से 2021 के बीच अफगानिस्तान में एक नई दुनिया पली बढ़ी। बच्चे स्कूल जाने लगे, लड़कियां यूनिवर्सिटी पहुंची, लोगों ने इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया देखा। इन 20 सालों में एक ऐसी पीढ़ी बनी जो तालिबान के पुराने दौर को जानती भी नहीं थी। और जब 2021 में तालिबान लौटे तो इस नई पीढ़ी ने कहा, हम डरेंगे नहीं, हम सवाल करेंगे। यही अफगानिस्तान की सबसे बड़ी क्रांति थी, सोच की क्रांति। तालिबान के पुराने दौर में कैमरा तक हराम माना जाता था, लेकिन अब हर अफगान के हाथ में कैमरा है, हर फोन एक आवाज है। तालिबान आज मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सोशल मीडिया ने अफगान लोगों को बेआवाज नहीं रहने दिया। लड़कियां घरों से ही वीडियो बनाकर कहती हैं, हम हक मांग रही हैं, हुकूमत नहीं। और दुनिया उन्हें सुनती है। यही नई पीढ़ी की ताकत है, वो अब दुनिया से जुड़ी हुई है। तालिबान के कुछ लीडर अब ये समझ चुके हैं कि पुरानी सोच से मुल्क नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, हम युवा अफगानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ शहरों में अब इस्लामिक एजुकेशन के साथ मॉडर्न सब्जेक्ट्स की पढ़ाई फिर शुरू हो गई है। ये छोटे छोटे बदलाव अफगानिस्तान की नई शुरुआत है। भले ही तालिबान ने स्कूल बंद किए, लेकिन अफगान औरतों ने पढ़ाई बंद नहीं की। वो घरों में सीक्रेट क्लासेस चला रही हैं। वो छोटी बच्चियों को पढ़ा रही हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि कल का अफगानिस्तान कलम से बनेगा, बंदूका से नहीं। यही वो हिम्मत है जो तालिबान को भी झुकने पर मजबूर कर रही है। अफगान नौजवान अब सिर्फ जंग के लिए नहीं जाने जाते, वो अब कंटेंट क्रिएटर, डिजाइनर, आईटी एक्सपर्ट बन रहे हैं। दुनिया भर में अफगान यूट्यूबर, डेवलपर और बिजनेस स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि अफगानिस्तान अब सिर्फ जंग नहीं, बल्कि जुनून का नाम है। तालिबान भी अब इस नई ऊर्जा को महसूस कर रहा है और शायद इसी वजह से उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर और ट्रेड को हम बढ़ावा देंगे। नई अफगान पीढ़ी कहती है, हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें दुनिया से कटा नहीं रहना। यह सोच तालिबान के लिए सबसे बड़ा सबक है कि इस्लाम और तरक्की एक साथ चल सकते हैं। अगर तालिबान इसे समझ ले तो अफगानिस्तान को मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर सुबह जब काबुल में सूरज उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो उम्मीद लाता है। एक ऐसी उम्मीद कि कभी ना कभी ये सरजमीन फिर से अमन और इल्म की मिसाल बनेगी। क्योंकि अफगानिस्तान के दिल में अब भी धड़कन है और वो धड़कन कहती है, हम बदलेंगे। हर हुकूमत तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक दुनिया उसे कानूनी हुकूमत न माने। तालिबान ने जंग जीत ली, लेकिन अब उन्हें दुनिया का भरोसा जीतना है। अफगानिस्तान के आसमान में अब जंग का धुआं तो कम है, लेकिन शक का बादल अब भी मंडरा रहा है। किसी भी देश की सरकार को मान्यता तभी मिलती है
जब दूसरे देश उसे राजनीतिक रूप से वैध माने। इसका मतलब होता है राजनयिक संबंध, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जगह। तालिबान 2021 से अफगानिस्तान चला रहा है, लेकिन अब तक किसी भी बड़े देश ने उसे औपचारिक मान्यता नहीं दी, क्योंकि दुनिया पूछती है, क्या ये वही तालिबान है जो 90 के दशक में आतंक का प्रतीक था? तालिबान अब खुद को इस्लामी अमीरात कहता है, लेकिन साथ ही दावा करता है कि वो अमन और स्थिरता चाहता है। उनके प्रवक्ता ने कहा, हम किसी देश के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने मुल्क को अमन और तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं। ये बयान सुनने में बदलते तालिबान की निशानी है, लेकिन कई देशों को अब भी डर है कहीं ये सिर्फ शब्दों का मुखौटा न हो। तालिबान ने यूएन में अफगानिस्तान की सीट पर दावा किया, लेकिन अभी भी उस सीट पर पूर्व सरकार का प्रतिनिधि बैठा है। यूएन ने कहा, तालिबान को मान्यता देने से पहले हमें उनके व्यवहार में स्थिरता और मानवाधिकारों की गारंटी चाहिए। इसका मतलब है तालिबान अब सिर्फ अफगान जनता से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से परीक्षा दे रहा है। तालिबान को पूरी मान्यता भले न मिली हो, लेकिन कुछ देशों ने संपर्क और सहयोग बढ़ा दिया है। कतर, जिसने तालिबान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता कराई। चीन, जिसने आर्थिक निवेश की बात की। रूस, जिसने तालिबान नेताओं से कई मुलाकातें की। ईरान, जो अब सीमाओं और व्यापार के जरिए बातचीत रख रहा है। भारत, जिसने मानवीय सहायता और कूटनीति के दरवाजे खोले। ये रिश्ते दिखाते हैं कि तालिबान अब एक राजनीतिक ताकत के रूप में स्वीकार हो रहा है, भले ही औपचारिक मान्यता अब भी दूर हो। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और कनाडा जैसे देशों का कहना है, जब तक तालिबान महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार नहीं देता, हम उसे सरकार नहीं मान सकते। फिर भी पश्चिमी देशों ने ह्यूमैनिटेरियन एड जारी रखी है, क्योंकि अफगान जनता को मदद की जरूरत है। यानी तालिबान से दूरी भी है और संवाद भी। तालिबान अब समझ चुका है कि अगर उसे दुनिया में जगह चाहिए तो सॉफ्ट पावर अपनानी होगी। इसीलिए उन्होंने विदेश मंत्रालय में राजनयिक डिपार्टमेंट बनाया, विदेशी मीडिया के लिए खुले इंटरव्यू दिए और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई। यह सब दिखाता है कि तालिबान अब बंदूक से ज्यादा बातचीत से हुकूमत करना चाहता है। भारत ने तालिबान से बातचीत का रास्ता इंसानियत और भरोसे से खोला। भारत ने कहा, हम अफगानिस्तान की जनता के साथ हैं, सरकार कोई भी हो। इस बयान ने एक नया अध्याय खोला। तालिबान को लगा कि भारत दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसा देश है जो स्थिर अफगानिस्तान चाहता है। दुनिया तालिबान को तभी मानेगी जब अफगान जनता खुद कहे, हम सुरक्षित हैं, हमें हक मिला है। तालिबान को अब साबित करना होगा कि वो सिर्फ शासक नहीं, रक्षक है, क्योंकि बंदूक से हुकूमत मिल सकती है, लेकिन भरोसा नहीं। तालिबान की यह नई यात्रा जंग से नहीं, भरोसे से तय होगी। और जिस दिन दुनिया अफगानिस्तान को एक जिम्मेदार और शांत देश के रूप में देखेगी, उसी दिन तालिबान की असली जीत होगी। हर मुल्क का एक अतीत होता है, हर अतीत की एक कीमत होती है, और अफगानिस्तान ने वो कीमत खून और आंसुओं में अदा की है। आज जब जंग के निशान मिटने लगे हैं, एक सवाल अब भी बाकी है, क्या तालिबान अफगानिस्तान को अमन की मिसाल बना पाएगा? अफगानिस्तान का इतिहास यही कहता है, जो भी यहाँ ताकत से आया वो हमेशा इतिहास बन गया। तालिबान ने यह जंग जीती है, लेकिन अब जो लड़ाई बाकी है वो किताब, रोजगार और इंसाफ की है। यही वो जंग है जो अफगानिस्तान को बदल सकती है। तालिबान के सामने अब 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। एक, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। बैंकिंग सिस्टम कमजोर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमित है। तालिबान को रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए भारत, चीन, रूस जैसे देशों से स्थायी समझौते करने होंगे। 2, शिक्षा, एजुकेशन। लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी तालिबान के लिए सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक वीक पॉइंट बन चुका है। अगर वो इसे सुधार लें तो दुनिया खुद तालिबान की तारीफ करेगी। 3, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। लोग आजादी चाहते हैं, डर नहीं। तालिबान को यह समझना होगा कि जनता को दबाकर नहीं, सुनकर जीता जा सकता है। भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ रहा है, चाहे वो स्कूल बनाना हो, सड़कें हों या अस्पताल।
आज जब तालिबान फिर सत्ता में है, भारत ने नफरत नहीं, संवाद चुना। यही भारत की ताकत है, जो दिलों को जीतता है, सिर्फ सरहदों को नहीं। तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा इस रिश्ते में नया पन्ना जोड़ती है। अगर तालिबान इस भरोसे को बनाए रखे तो अफगानिस्तान और भारत मिलकर एशिया की नई कहानी लिख सकते हैं। काबुल की गलियों में अब भी बच्चे पतंग उड़ाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल है, क्या अब हमें हमेशा अमन मिलेगा? हर माँ चाहती है कि उसका बेटा किताब से मोहब्बत करे, बंदूका से नहीं। हर बाप चाहता है कि उसका घर फिर रोशनी से भरे। यही वो उम्मीद है जो तालिबान को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर करेगी। अगर तालिबान वाकई सच्चे दिल से अमन, शिक्षा और तरक्की को अपनाए, तो अफगानिस्तान वो देश बन सकता है जहां से इस्लाम की असली खूबसूरती दुनिया देखेगी। अल्लाह ने इस सरजमीन को पहाड़ों से मजबूत बनाया है। अब वक्त है इसे इल्म से रोशन करने का। यही तालिबान का भविष्य है, जहां जिहाद की जगह इज्तिहाद, सोच समझ सुधार ले। दुनिया अब तालिबान को सिर्फ आतंक के रूप में नहीं देख रही, बल्कि एक ऐसे संगठन के रूप में देख रही है जो बदलना चाहता है, धीरे लेकिन साफ कदमों से। अगर तालिबान अपनी नीतियों में लचीलापन दिखाता है तो बहुत जल्द उसे वैश्विक मंचों पर जगह मिल सकती है। हर जंग के बाद एक सन्नाटा आता है, और उस सन्नाटे में इंसान अपने गुनाहों से सीखता है। तालिबान के लिए अब यही वक्त है तलवार छोड़ने और तर्जुमान बनने का। अगर उन्होंने अपने लोगों के दिल जीत लिए तो दुनिया अपने आप झुक जाएगी। ये सरजमीन 1000 सालों से जंग झेलती रही, लेकिन अब वक्त है इसे इल्म, अमन और मोहब्बत की सरजमीन बनाने का। तालिबान ने अफगानिस्तान को आज़ादी दिलाई, लेकिन असली जीत तब होगी जब अफगानिस्तान हर बच्चे, हर औरत, हर मुसलमान के लिए एक अमन की जगह बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी सच और सच्चाई से भरी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। ऐसी ही ऐतिहासिक और हकीकत से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट एक्स डायरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।